शक की दीमक अगर रिश्तों के बीच में आ जाए तो उन्हें खोखला कर देती है। और यह शक अगर पति पत्नी के रिश्ते के बीच में हो तो गृहस्थी को ही तबाह कर देती है। बहुत आसान होता है किसी का भी उन दोनों के बीच में आ जाना, और बहुत मुमकिन है प्यार और विश्वास का हवन हो जाना। कुछ इसी भावना को, इन्हीं विचारों को केंद्रित करके बुनी गई है रविंद्रनाथ ठाकुर की यह सुंदर कहानी, जिसका शीर्षक है उद्धार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर। गौरी पुराने धनाढ़ घराने की बड़े लाड़ प्यार में पली सुंदर लड़की है। उसके पति पारस की हालत पहले बहुत ही गिरी हुई थी, पर अब अपनी कमाई के बूते पर उसने कुछ उन्नति की है। जब तक वह गरीब था तब तक उसके सास ससुर ने इस ख्याल से कि लड़की तकलीफ पाएगी बहू की विदा नहीं की। गौरी कुछ ज्यादा उम्र में ही ससुराल आई। शायद इन्हीं कारणों से पारस अपनी सुंदर युवती स्त्री को संपूर्णतः अपने हाथ की चीज नहीं समझता था, और मिजाज में वहम तो उसके बीमारी बनकर समा गया था। पारस पछाह के एक छोटे से शहर में वकालत करता है। घर में अपने कुटुंब का कोई न था। अकेली स्त्री के लिए उसका चित्त सदा उद्विग्न बना रहता। बीच बीच में वह अचानक असमय में अदालत से घर चला आता। शुरू शुरू में पति के इस तरह आकस्मिक आगमन का कारण गौरी की कुछ समझ में न आया। बाद में वह क्या समझी सो वही जाने। बीच बीच में वह बिना कारण घर का नौकर भी छुड़ा देने लगा। किसी नौकर का ज्यादा दिन तक बना रहना उसे बर्दाश्त नहीं होता। खासकर काम की परेशानी का ख्याल करके गौरी जिस नौकर को रखने के लिए ज्यादा आग्रह करती, उसे तो वह फौरन ही निकाल बाहर करता। तेजस्विनी गौरी को इससे जितनी चोट पहुंचती, उसका पति उतना ही चंचल होकर कभी कभी ऐसा विचित्र बर्ताव कर बैठता कि जिसका ठीक नहीं। अंत में जब वह अपने को संभाल न सका और दासी को एकांत में बुलाकर उससे तरह तरह के वहम के सवाल करने लगा, तब सब बातें गौरी को भी मालूम होने लगी। अभिमानिनी स्वल्प भाषणी नारी अपमान की चोट खाकर सिंघिनी की तरह भीतर ही भीतर उफनने और घुमड़ने लगी। और इस उन्मत्त संदेह ने दंपति के बीच में पड़कर खंड प्रलय की तरह दोनों को बिल्कुल विच्छिन्न कर दिया। गौरी के आगे अपना गहरा संदेह प्रकट करने के बाद पारस की झिझक और शर्म जब बिल्कुल ही जाती रही, तब वह रोजमर्रा कदम कदम पर साफ साफ संदेह प्रकट करके स्त्री से लड़ने लगा। और गौरी जितनी ही गम खाकर मौन अवज्ञा और पैनी निगाहों के तेज तीरों से नीचे से लेकर ऊपर तक उसके सारे बदन को लहूलुहान करने लगी, उसका संदेह का पागलपन मानो उतना ही बढ़ता चला गया। इस तरह दाम्पत्य सुख से वंचित उस पुत्रहीन तरुणी ने अपना संपूर्ण अंतःकरण धर्म की चर्चा में लगा दिया। हरिभजन सभा के नवीन प्रचारक ब्रह्मचारी परमानंद स्वामी को बुलाकर गौरी ने उनसे दीक्षा मंत्र लिया और भागवत की व्याख्या सुनने लगी। नारी हृदय का संपूर्ण व्यर्थ स्नेह एकमात्र भक्ति के रूप में इकट्ठा होकर गुरुदेव के चरणों में लौटने लगा। परमानंद के साधु चरित्र के संबंध में किसी को भी कोई संदेह न था। सभी उनकी पूजा करते थे, किंतु पारस उनके संबंध में मुंह खोलकर संदेह प्रकट न कर सकने के कारण अत्यंत व्याकुल हो उठा, और उसका संदेह अधीठ फोड़े की तरह क्रमशः खुद उसी के मर्मस्थल को कुरेद कुरेद कर खाने लगा। एक दिन जरा सी किसी बात पर
जहर बाहर निकल आया। स्त्री के सामने वह परमानंद को दुष्चरित्र, पाखंडी कहकर गाली देने लगा और कहते कहते कह बैठा, तुम अपने शालग्राम को छूकर धर्म से बताओ तो, उस बगुला भगत को तुम मन ही मन प्यार करती हो या नहीं? गौरी पांव तले दबी नागिन की तरह एक क्षण में उग्र रूप धारण करके झूठी स्पर्धा से पति को छेदती हुई रूंधे हुए कंठ से फुंकारती हुई बोल उठी, हाँ करती हूं, तुम्हें जो करना हो सो कर लो। पारस उसी वक्त घर में ताला लगाकर स्त्री को ताले में बंद करके अदालत चला गया। असह्य रोष में आकर गौरी ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया और उसी वक्त वह घर से बाहर निकल गई। परमानंद अपनी एकांत कोठरी में बैठे शास्त्र पढ़ रहे थे। वहां और कोई भी न था। सहसा गौरी अमेध वाहिनी विद्युलता की तरह ब्रह्मचारी के शास्त्राध्ययन के बीच जाकर टूट पड़ी। गुरु ने कहा, यह क्या? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस अपमान भरे संसार से उद्धार करके मुझे और कहीं ले चलो। अब मैं तुम्हारी ही सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करना चाहती हूँ। परमानंद ने बहुत डांट फटकार कर गौरी को घर वापस कर दिया। किंतु हाय गुरुदेव, उस दिन का तुम्हारा वह अकस्मात टूटा हुआ अध्ययन सूत्र क्या फिर पहले जैसा जुड़ सका? पारस ने घर आकर दरवाजा खुला पाया। स्त्री से पूछा, कौन आया था यहाँ? स्त्री ने कहा, कोई नहीं आया, मैं खुद गुरुदेव के घर गई थी। पारस का चेहरा सफेद फक पड़ गया और दूसरे ही क्षण लाल सुर्ख होकर बोला, क्यों गई थी? गौरी ने कहा, मेरी तबीयत। उस दिन से घर पर पहरा बिठाकर स्त्री को कोठरी में बंद करके पारस ने ऐसा उपद्रव शुरू कर दिया कि सारे शहर में बदनामी हो गई। इन सब कुत्सित अपमान और अत्याचारों की खबर पाकर परमानंद का हरि भजन बिल्कुल ही जाता रहा। इस शहर को छोड़कर वे अन्यत्र कहीं जाने की सोचने लगे, किंतु बेचारी गौरी को इस दशा में छोड़कर उनसे अन्यत्र कहीं जाते न बना। और सन्यासी के इन दिन रातों का इतिहास अंतर्यामी के सिवा और कोई भी न जान सका। अंत में उस अवरोध की अवस्था में ही गौरी को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, वत्से, मैंने काफी विचार किया है। पहले अनेक साध्वी साधक रमणियां कृष्ण प्रेम में अपना घर संसार सब कुछ त्याग चुकी हैं। यदि संसार के अत्याचारों से तुम्हारा चित्त हरि के चरण कमलों से विक्षिप्त हो गया हो तो मुझे खबर देना। भगवान की सहायता से उनकी सेविका का उद्धार करके उसे मैं प्रभु के अभय पदारविंद में नौछावर करने का प्रयास करूंगा। फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी बुधवार को दिन के 2 बजे तुम चाहो तो अपने तालाब के किनारे मुझसे भेंट कर सकती हो। गौरी ने पत्र बालों में बांधकर जूड़े में खोस लिया। तेरस के दिन नहाने के पहले वह जूड़ा खोलने लगी तो देखा कि पत्र नदारद। सहसा संदेह हुआ कि शायद पत्र सोते में किसी वक्त निकलकर बिस्तर पर गिर गया होगा। पति उस पत्र को पढ़कर भीतर ही भीतर जल भुनकर खाक हुए जा रहे होंगे। यह सोचकर गौरी मन ही मन जरा खुश हुई, किंतु साथ ही उसका शिरोभूषण पत्र पाखंडी के हाथ पड़कर लांछित हो रहा होगा, यह बात भी उसे सहन नहीं हुई। वह तेजी से पति के कमरे में पहुंची। देखा तो पति जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह तड़प रहा है। मुंह से उसके झाग निकल रहा है और आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई हैं। पति की दाहिने हाथ की मुट्ठी में से उस पत्र को निकालकर गौरी ने जल्दी से डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर ने आकर कहा, एपिलेप्सी है, मिर्गी है। रोगी तब तक मर चुका था। उस दिन पारस को किसी जरूरी मामले की पैरवी के लिए बाहर जाना था और सन्यासी का
यहाँ तक पतन हुआ था कि उस समाचार को पाकर वे गौरी से मिलने के लिए तैयार थे। सद्य विधवा गौरी ने खिड़की में से देखा कि उसके गुरुदेव पिछवाड़े के तालाब के किनारे चोर की तरह छिपे खड़े हैं। सहसा उस पर बिजली सी टूट पड़ी। उसने आंखें नीची कर लीं। उसके गुरु कहाँ से कहाँ उतर आए हैं। सहसा एक ही क्षण में उसका विभत्स चित्र उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। गुरु ने पुकारा, गौरी। गौरी ने कहा, आई गुरुदेव। मरने की खबर पाकर पारस के मित्र वगैरह जब घर के भीतर पहुंचे तब देखा कि गौरी भी पति के बगल में मरी पड़ी है। उसने जहर खा लिया था और आधुनिक काल में इस आश्चर्यपूर्ण सहमरण के दृष्टांत ने सती के महात्म्य से सबको दंग कर दिया। यह थी रविंद्रनाथ ठाकुर की मूल रचना श्रावण का हिंदी अनुवाद उद्धार। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।